के लिए जदयू के लोगों को मिला करके चलने के लिए आपको जदयू का प्रखंड अध्यक्ष बनाया है, न कि माले और आरजेडी और दूसरे दल के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपको जदयू का प्रखंड अध्यक्ष बनाया है। वह जदयू के बैनर तले दूसरे दल के कार्यों में शामिल होते हैं और दूसरे दल में जा करके अपने गतिविधि को दिखाते हैं। इसके लिए हमारे पास वीडियो फुटेज साक्ष्य। और मैं बात ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे निवर्तमान प्रखंड अध्यक्ष जी अपने आप को जदयू मानते हैं। हम भी मानते हैं कि उम्मीदवार हैं और जदयू की पार्टी का सेवा किए हैं, लेकिन समय समय पर हमारे विरोधी पार्टी के साथ में और उनके सरकारी कार्यक्रम में जा कर के शामिल होते हैं। यह साक्ष्य दर्शाता है कि वह जदयू के बैनर तले दूसरे दल के कार्यों में शामिल होते हैं और दूसरे दल में जा कर के अपने गतिविधि को दिखाते हैं। इसके लिए हमारे पास वीडियो फुटेज साक्ष्य है, उसको कभी भी हम मीडिया के सामने प्रस्तुत कर दूंगा। ये वीडियो हमारे पास साक्ष्य रखा हुआ है। तो आखिर जब जदयू के सिपाही हैं और जदयू ने आपको यहाँ पर संगठन को मजबूत करने के लिए जदयू के लोगों को मिला करके चलने के लिए आपको जदयू का प्रखंड अध्यक्ष बनाया है, न कि माले और आरजेडी और दूसरे दल के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपको जदयू का प्रखंड अध्यक्ष बनाया है। ये कहाँ तक सही है, इसका भी जवाब हमें प्रस्तुत करें। सबसे पहले मैं संजय चौधरी, जनता दल यूनाइटेड जिला महासचिव भोजपुर। सबसे पहले मैं आपके चैनल को और आपके चैनल के देखने वाले सभी श्रोता बंधुओं को धन्यवाद देता हूं और स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे निवर्तमान प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा संजय चौधरी मेरे ऊपर कुछ गलत आरोप लगाए गए हैं और मैं बताना चाहता हूं कि दिनांक 22/2/2026 को प्रखंड परिसर में जनता दल यूनाइटेड के द्वारा समय निर्धारित किया गया था कि प्रखंड अध्यक्ष के लिए चुनाव किया जाएगा। चुनाव की प्रक्रिया में प्रखंड अध्यक्ष चुने जाएंगे। उसके लिए जिला से जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी और प्रखंड पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे, जो लोग समय पर आए और उसमें जितने भी जदयू के सक्रिय मेंबर हैं वही उसमें वोटिंग करते हैं। सारे लोग अपने समय के अनुसार उस प्रांगण में उपस्थित हुए और अपने संयम का परिचय देते हुए और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने की मांग किए। और वहाँ से जो पर्यवेक्षक और निर्वाचन पदाधिकारी बन कर के आए हुए थे वो लोग चुनाव कराने से इनकार कर दिए, क्योंकि उन लोगों का मंशा था कि यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव न हो और अपने ही मन मुताबिक लोगों को यहाँ पर प्रखंड अध्यक्ष बना दिया जाए। कुछ लोग जो निवर्तमान प्रखंड अध्यक्ष हैं वो अपने आप को असली जदयू कहते हैं और जो प्रत्याशी बन करके इसमें आए हुए थे उनको नकली जदयू घोषित करते हैं। तो मैं निवर्तमान प्रखंड अध्यक्ष से ये जानना चाहता हूँ कि वह बताएं कि असली जदयू का परिभाषा क्या होता है और नकली जदयू की परिभाषा क्या होती है। हम तो यही जानते हैं कि असली जदयू वही कहलाते हैं जो जदयू की सक्रियता सदस्यता ग्रहण कर लिए हैं, वह असली जदयू होते हैं, या जदयू परिवार कहलाते हैं, जो जदयू के साथ मिल करके हर कार्यों में अपने योगदान देते हैं। और गलत आरोप लगाने वाले के लिए मैं ये चुनौती देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे छवि को धूमिल करते हुए उन्होंने बयान दिया है कि हम जो है आरा डेली जो है निकल करके चले जाते हैं, तो मैं इस साक्ष्य के साथ बताना चाहता हूं कि पार्टी ने मुझे कार्य कुशलता को देखते हुए प्रखंड स्तर से मुझे जिला की जिम्मेवारी सौंपी। हमने पार्टी के कार्य को निर्वहन किया और आज भी निर्वहन करते हुए प्रतिदिन या जब पार्टी की ज़रूरत होता है, कार्यों का ज़रूरत होता है, उसके अनुसार हम अपने कार्यों को भी छोड़ करके हम अपने परिवार के लोगों के बात को भी सुनते हुए अनदेखा करते हुए हम अपने नीतीश कुमार के सिद्धांतों को मानते हुए अच्छे कार्य करने के लिए और पार्टी से संबंधित कार्य के लिए हमने आरा जाना पसंद करते हैं। हम आरा जाते हैं कि हमारे पार्टी का काम किस तरीके से सही और सुगम तरीका से हो जाए, आसान तरीका से हो जाए, क्योंकि हम लोग नीतीश कुमार के ओरिजिनल सिपाही हैं, नीतीश कुमार के सिद्धांतों को मानने वाले हैं और नीतीश कुमार के हर कार्यों में हम लोग योगदान देते हैं। और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते हम आरा और जिला कमेटी में होने के नाते हम आरा जाते हैं और प्रतिदिन या जब भी जरूरत पड़ती है संगठन के कार्यों को लेकर के हम जाते हैं। लेकिन यहाँ के निवर्तमान प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा यह गलत आरोप लगाया गया
कि आरा जाते हैं तो वह दलाल, तो मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि वह मुझे यह बता दें कि दलाल करते हैं तो उस दलाल का साक्ष्य दें, और यह बताएं कि जब फ्रॉड करने की बात कह रहे हैं तो फ्रॉड का जो प्रमाण है वह मीडिया के सामने प्रस्तुत करें और बताएं कि किस तरीके का फ्रॉड हमने उनके साथ किया है, वह प्रमाण प्रस्तुत करें। और नहीं तो मेरे छवि के साथ जिस तरीके से धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है और मेरे पार्टी में मेरे प्रति छवि को जो है बदनाम किया जा रहा है, इसके लिए मैं न्यायालय का शरण में जाऊंगा और न्यायालय के समक्ष गुहार लगाऊंगा कि जिस तरीके से मुझे गलत गुमराह किया जा रहा है और पार्टी के लोगों को जो है गलत संदेश दे करके उन लोगों को हमारे प्रति गलत भाव भरने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनको उचित कार्रवाई न्यायालय के द्वारा हो, यही हम जो है न्यायालय से मांग करेंगे और न्यायालय के समक्ष अपने बातों को रखेंगे। और वहाँ पर जिस तरीके से वह बयान दिए हैं उस सारे बयान के साक्ष्य को रखेंगे। बयान इन्होंने दिया वीडियो बना करके, हमारे जनता दल यूनाइटेड ग्रुप में ये वीडियो बना करके डाले हैं और वह वीडियो वायरल किए हैं अपने फेसबुक, जो कि सरासर गलत है। और ये आरोप लगाए हैं कि वहाँ पर जो भी लोग प्रखंड में परिसर में जुटे हुए थे वह लोग उब्र हो रहे थे, लेकिन वहाँ मीडिया कर्मियों के द्वारा जो वीडियो बनाया गया है वह स्पष्ट करता है कि वहाँ पर जो भी जदयू के समर्थक और जदयू परिवार के हमारे लोग जो जुटे हुए थे वह किसी भी तरीके का उग्रता का परिचय नहीं दिया है। और वह वीडियो साक्ष्य है कि वहाँ पर शालीनता से हर लोग सही तरीका से निष्पक्ष तरीका से चुनाव करने की मांग कर रहे थे, और सही तरीका से चुनाव करने की मांग करने वाले लोगों को नकली जदयू कहना यह कहाँ तक सही है। मैं निवर्तमान प्रखंड अध्यक्ष हीरालाल गुप्ता जी से मैं यह पूछना चाहता हूँ, और ये आगे मैं न्यायालय के शरण में जाऊंगा। मैं पार्टी के हर पदाधिकारी से मैं इस विषय वस्तु को अवगत कराऊंगा, मैं विषय वस्तु को रखूंगा, मैं बताऊंगा कि हमारे छवि को धूमिल करने के लिए इस तरीके से षड्यंत्र रचा गया है कि एक 5 मिनट या 10 मिनट का वीडियो बना करके और यह हमारे जदयू ग्रुप में डाल करके हमें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि हम जदयू के एक कर्मठ सिपाही हैं, नीतीश कुमार के सिद्धांतों को मानने वाले हैं। नीतीश कुमार हमारे बिहार के विकास पुरुष हैं जिनका देश में नाम है, उनके सिद्धांतों पर चलते हुए जो भी पार्टी का कार्य होता है उस कार्य के लिए हम प्रतिदिन या जब भी जरूरत पड़ता है पार्टी के कार्यों के लिए हम आरा जिला अध्यक्ष के निर्देशानुसार जो कार्य के लिए हमें बुलाया जाता है और पार्टी के प्रवक्ता शंभू सोनी और कार्यालय प्रभारी के निर्देशानुसार जिस कार्यों के लिए हमें आरा बुलाया जाता है, तो हम अपने समय को उसी में से निकाल करके अपने कामों को भी छोड़ करके पार्टी के प्रति समर्पित हैं। चूँकि हम पार्टी के सिपाही हैं, इसके लिए हम आरा जाते हैं और इनके लिए जो आरोप लगाया गया है वो पूर्ण रूप से निराधार है। और वहाँ पर जो भी लोग आए थे संयम से मांग कर रहे थे कि चुनाव करा लिया जाए, चुनाव कराने से स्पष्ट हो जाएगा आकि मान लेते हैं कि किस प्रत्याशी के पक्ष में कितने लोग हैं, तब जाकर के प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव होता है। ये हमारे पार्टी के निर्देश के अनुसार से चुनाव की घोषणा की गई थी और ये लोग की मानसिकता कमजोर थी और ये लोग गलत मानसिकता के तहत ये लोग निष्पक्ष चुनाव कराना नहीं चाह रहे थे। ये लोग चाह रहे थे किसी तरीके से मनोनीत कर दिया जाए, जबकि पार्टी का निर्देश था कि निर्वाचन प्रक्रिया के तहत किसी भी अध्यक्ष को चुना जाए। ये लोग चुनने के लिए प्रयास नहीं किए,